स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कंटोला की खेती कैसे करें। यानी इसको चठैला भी बोला जाता है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसको चठैला बोला जाता है। और सामान्य तौर पर इसकी जब हम असली नाम की बातें करते हैं तो इसका नाम है कंटोला। तो आइए समझते हैं कि कंटोला की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो कंटोला एक बेहद ही महत्वपूर्ण फसल है और इसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और कंटोला की जो मांग रहती है बाज़ारों में सबसे ज़्यादा रहती है और यह सबसे महंगा बिकने वाला एक सब्जी है। तो इस तरह से कंटोला की खेती करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो हम कंटोला का आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसे होता है कंटोला। यानी पूरी तरीक़ों से आप देख सकते हैं कि कंटोला का जो फल होता है ऐसे मतलब इस तरीक़ों से होता है। और भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं। यानी जो यह कंटोला की फसल है, अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी इसमें हमें बहुत कम मात्रा में खादों की आवश्यकता होती है। यानी सबसे मिनिमम मात्रा में खादों का प्रयोग करके और इस फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी कंटोला की खेती सामान्य तौर पर सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। यानी अगर आप बलुई दोमट मिट्टी में कंटोला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और एक साथ यह एक बात यह भी ध्यान में रखना होगा कि कंटोला की फसल में जैसे ही फूल लगना शुरू हो जाए तो हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देना है। यानी अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो जो भी कंटोला की फूल है वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंटोला का यह फल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यह कंटोला का जो फल है पूरी तरीक़ों से फल देने के लिए शुरुआत हो चुका है। यानी इसमें फल लगना शुरू हो चुके हैं। और भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कंटोला का जो फल है यहाँ पर भी है। यानी कंटोला का फल का नाम इस तरीक़ों से पड़ा है कि इसके मतलब बाहरी हिस्सों पर कांट जैसे होते हैं। तो इस तरह से इसको चठैला भी बोला जाता है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसको चठैला बोला जाता है। और इसको हम मंडप विधि के माध्यम से इसकी खेती कर सकते हैं। यानी यह मंडप पर चढ़कर भी तैयार हो सकता है और इसके साथ साथ ज़मीन पर भी फैलकर यह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो पाता है। तो इस तरह से चठैला की खेती करके निश्चित तौर पर हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम इनमें खादों की बातें करते हैं तो हम इसमें सड़े हुए गोबर का खाद हमें केवल प्रयोग करना होता है। यानी चठैला की जो कंटोला की फसल होती है उसमें केवल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर अन्य खादों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, अन्य खादों के डालते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो केवल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके हम अपने कंटोला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और कीटनाशक दवाओं की बातें करते हैं तो हमें अपने फसल के अनुसार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। यानी इसमें ज़्यादा कीट लगने की जो संभावनाएं नहीं रहती है। यानी कंटोला एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं यानी किसान। और इसकी खेती मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान कर रहे हैं क्योंकि कम लागत में यह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे रहा है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसकी खेती हम कम जगहों में कर सकते हैं। यानी अगर आप मिनिमम क्षेत्रों में इसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह सब्जी के रूप में सबसे महंगे बिकता है। यानी आप बाज़ारों में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मतलब लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जल्दी से अपने कंटोला की फसल से अगर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सफल हो सकते हैं। यहाँ पर भी है कंटोला। तो इस तरह से कंटोला की खेती करके निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है और इसमें मिनिमम मतलब खर्चा होता है। तो इस तरह से इसकी खेती बरसात के मौसम में किया जा सकता है, गर्मी के मौसम में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बरसात के मौसम में कंटोला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो
आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में, यानी कटोला की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग देने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।